कंटेंट मेकर अब कुछ भी परोस देंगे? क्या कंटेंट मेकर्स के लिए खुद से कोई अपनी सीमा तय नहीं कर सकते वो? और दूसरा प्रश्न, वो बात है जो उन लोगों ने बोली और उनको फॉलो करने वाले ये सारे यूथ हैं, हम सारे यूथ हैं। जब इंटरनेट पे ऐसी चीजें इतनी सुलभता से परोसी जाएंगी तो युवा पीढ़ी क्या करे और किस डायरेक्शन में जाएगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, पार्लियामेंट में वही जाता है जिसको आप इलेक्ट करते हो, जिसको आपने वोट दिया है वही जाता है। ये आज जो कुछ भी हुआ कुछ दिन पहले, इसके जिम्मेवार वो लोग नहीं है, वो तो कब से करते आ रहे हैं यही काम। उनको सिलेक्ट तो आप लोगों ने ही किया था ना। दूसरी बात यह है कि भाई मिलावट का जमाना है कलयुग में। दूध में भी मिलावट है, सब्जियों में भी मिलावट है, रिश्तों में भी मिलावट है, सब चीज में मिलावट है। तो ये कंटेंट वाले तो मिलावट परोसते ही। ये वास्तविक रूप में खुद डिप्रेस रहते हैं, खुद बहुत एंजाइटीज में रहते हैं, खुद ना जाने किन किन डिप्रेशन वाली सिचुएशन में रहते हैं, पर स्टेज पे आते ही सबसे ज्यादा मोटिवेशन बन जाते हैं। कहीं ना कहीं सत्य का एक स्वरूप होता है कि उसको कितना भी छुपाओ वो एक दिन हो जाता है। सत्य का एक स्वभाव है, जैसे बीज अगर पृथ्वी में गिर गया तो कभी ना कभी वृक्ष बन के निकलेगा, ऐसी सत्य का स्वभाव है। कितना भी ढक लो, कितना भी नेम फेम से, कितना भी आप चीजों से उसको अंदर रख लीजिए, वो एक दिन निकल के आएगा। आप लोगों से मेरी वही प्रार्थना है कि चुना कीजिए ध्यान से। ठीक है, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए आप निजी भाव रखते हो, कुछ थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हो, ठीक है, पर उसको उसी में ही रहना, उसी चीज को ही रखना, वो आगे चल करके आपको परेशान करेगा कि मेरे पास समय था, मैं उस समय में एक अच्छी चीजें चूज कर सकता था, पर मैंने नहीं चूज किया। मैंने उस समय अपने मजाक को, अपने क्रेजीनेस को चूज किया और उसके बाद फिर बिगड़ गया। दुनिया तो सब परोसेगी, मिर्च भी परोसेगी, मीठा भी परोसेगी। आपके ऊपर जाता है कि आप किसको लेना चाहते हो। कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे इस प्रकार के पॉडकास्टर हो। मेरा भी पॉडकास्ट हुआ उन्हीं के साथ जिनका ये विवाद हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि वो व्यक्ति, मैं मिला हूं उनसे, वो स्वभाव से ऐसे नहीं है। केवल एक अपने आप को जब देखा कि इतना यूथ खुश होता है ये सब सुन के, तो अपने आप को केवल कूल बनाने के लिए, अपने आप को और ज्यादा प्रसिद्ध करने के लिए उन्होंने बोल दिया। अब पछता रहे हैं, जो हाथ में था वो भी चला गया। इसलिए प्रभाव के पीछे मत भागिए। प्रभाव के पीछे अगर भागोगे एक दिन गिरना पड़ेगा। स्वभाव, भले ही 4 लोग सुने, पर स्वभाव की बातें रखो। आपको लगता है कि अभी क्या हो रहा है कि ज्यादातर मंच पर बोलने वाले लोग सुबह गूगल करके आते हैं कि ट्रेंडिंग बात क्या चल रही है, मैं वो जाके बोलूं, क्योंकि उनके पीछे किसी को समझाना संवारना है ही नहीं, उनको केवल ट्रेंड में जाना है।